तो आज हम गए थे चांदनी चौक और जामा मस्जिद। और हम चांदनी चौक गए थे क्योंकि हमें कुछ सेटअप का कुछ सामान लेना था, प्रोडक्शन का कुछ सामान लेना था, क्योंकि हम एक लॉन्ग वीडियो शूट करने वाले हैं जो शुएब के चैनल पर अपलोड होगी। बहुत अच्छी वीडियो है, आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब हर बार की वीडियो से बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा कॉमेडी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और ज़्यादा बातें तुम्हारे साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि सारा इंटरेस्ट वरना ख़त्म हो जाएगा, आप तभी देखना, है ना। तो उसके लिए हमें ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। एक था एंटी फिल्टर और एक था रिफ्लेक्टर, क्योंकि धूप में शूट होगा और ये शूट होगा बिजनौर में। तो इस वजह से हमने चांदनी चौक गए। चांदनी चौक से हमने रिफ्लेक्टर और एंडी क्या बोलते हैं उसको, शुएब क्या बोलते हैं उसको, एंडी हाँ, रिफ्लेक्टर और एंटी फिल्टर लिया। उसके बाद में हम गए जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद से हमने कुछ चीज़ें ली थी, कुछ शॉपिंग वगैरह की थी, और वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें अब दिखा दूंगी। मैंने वहाँ पर व्लॉग्स इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि ना वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपने सामान की रक्षा करें, और यहाँ पे मतलब चोर उचक्कों से सावधान रहें, अपनी जेब कतरों से सावधान रहें, बैग की रक्षा करें, ऐसे कर करके। और मेरे अंदर अभी हिम्मत है नहीं कि मतलब कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी मैंने पहला व्लॉग भी, एक भी व्लॉग मतलब ऐसे मैंने आउटडोर किया नहीं है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर सा था बैठा हुआ। वरना मैं पूरी प्लानिंग से गई थी कि मैं चांदनी चौक का भी ब्लॉग शूट करूंगी, जामा मस्जिद का भी ब्लॉग शूट करूंगी, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत आ नहीं पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे ही सारी चीज़ें दिखा दूंगी। एक ना एक दिन तो मतलब ऐसा होगा जब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी और मुझे चोरी होने का डर नहीं रहेगा। मुझे पता है आईफोन चोरी हो जाते हैं तो वो वापस से मिल जाते हैं, ऐसे वो चोरी होते नहीं है, और आईफोन कोई चुराता भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक होता है ना डर अंदर, और लड़कियों के अंदर तो कुछ ज़्यादा डर होता है। तो मुझे भी वही डर था कि कहीं मोबाइल चोरी ना हो जाए, फिर मैं तो बस मुँह खड़ी हुई देखती रह जाती और भाग भी ना पाती पीछे। बस इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। बट कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो शुएब अब एंटी फिल्टर और रिफ्लेक्टर खोल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि एंटी फिल्टर और रिफ्लेक्टर कैसा होता है और उसका क्या क्या यूज़ होता है, और उसके बाद में मैं तुम्हें सारी चीज़ें अनपैक करके दिखाऊंगी कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। आप लोग भी देखना और बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और यूज़फुल लेके आई हूँ या मैंने फिजूल खर्चे की है। वैसे मैंने अपना ठन्नी का भी कोई सामान नहीं खरीदा है। मेरे अंदर मतलब ऐसी कोई आदत है नहीं कि मैं मतलब जाऊँ और अपने लिए शॉपिंग करूँ भर भर के या कुछ खरीदूँ, मतलब नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है। मैं अपने लिए कभी कोई शॉपिंग करती ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी अम्मी मेरे लिए शॉपिंग करती है हमेशा। मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है मैं तब भी अपने लिए नहीं खरीदती, मेरी अम्मी ही मेरे लिए शॉपिंग करती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंटी फिल्टर की फुल फॉर्म होती है नेचुरल डेस्टिनी फिल्टर। ये ना कैमरे के लेंस के आगे लगाया जाता है, जैसे सनग्लासेस होते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये कैमरे के लिए होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका काम क्या होता है। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो एंटी फिल्टर एक्स्ट्रा रोशनी को कम कर देता है। इससे वीडियोज़ और फोटोज़ में ना ज़्यादा ब्राइटनेस वगैरह जो होती है उसकी वजह से मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती है, ठीक है। इसका फिल्टर लगाने के बाद में इसकी शटर स्पीड और अपर्चर बिल्कुल वैसे ही रख सकते हैं हम जैसा कि हमें रखना होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये लिया क्यों है। तो ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब हम एक यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो क्रिएट करने वाले हैं जो कि आउटडोर रहेगी। तो धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी चल रही है, आपको भी पता है। तो इसमें ना इसका यूज़ करने से हम जो है नेचुरल बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों को बैलेंस कर लेंगे, और इसका यूज़ करने से ना हम सिनेमैटिक शूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से हम ले सकते हैं इसके शूट जो होते हैं, और लाइट भी बिल्कुल परफेक्ट दिखेगी फिर। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ गोडोक्स का रिफ्लेक्टर। ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्टर एक ऐसा टूल है जो लाइट को ना रिफ्लेक्ट करता है, मतलब एक जगह से रोशनी लेकर दूसरी जगह को मोड़ देता है। जैसे अगर एक साइड धूप बहुत ज़्यादा आ रही है एक गाल पर, तो वो दूसरी साइड को दूसरे सब्जेक्ट पर डाल देता है। गोडोक्स का रिफ्लेक्टर इस काम के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसमें ना 5 कलर होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, वाइट, ब्लैक और ट्रांसलूसेंट्स कलर, ठीक है। जो गोल्ड कलर होता है वो वार्म टोन के लिए होता है, सनसेट जैसा इफेक्ट, और सिल्वर कलर होता है ज़्यादा ब्राइट और शार्प लाइट के लिए, वाइट होता है सॉफ्ट और नेचुरल कलर लाइट के लिए, और ब्लैक होता है लाइट को ब्लॉक करने के लिए, और एक बच गया आपका ट्रांसलूसेंट्स कलर, वो होता है सनलाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो हमने लिए थे मोजे, क्योंकि मोजों का किस्सा तो सबको पता ही होगा, एक हो जाता है वो हो जाता है, पर लेकिन मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। मैं जब मोजे धो लेती हूँ या फिर गंदे भी होते हैं तो एक मोजे को दूसरे मोजे से गांठ मार देती हूँ, ठीक है, और गांठ मार के ही रखती हूँ ताकि खोए ना। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि जब से मैंने होश संभाले हमेशा मैंने अपने मोजे ऐसे हिंगे होंगे फेंक दिए, और एक मोजा मिल जाता दूसरा मोजा मेरा खो जाता, तो रंग रंगे से रहते हो, ठीक।
लेकिन अब मेरे थोड़े से दिमाग की बत्ती जागी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोजो की एक दूसरे में गांठ लगा दिया। तो मैंने मोजो की गांठ लगा दी और अब फाइनली ऐसा हुआ है कि मोजे सच में एड़ियों के पास से फटे हैं। सच में मेरी मेहनत वसूल हो गई इस चीज को देखकर। तो मोजे बहुत ज्यादा फट चुके थे तो इसलिए मोजे लेके आई। एक में 3 निकलते हैं, 1 2 3 4 पैकेट मोजो के। तो ये है पूरे 3 एकम 3 3 3 3 3 चौका 12 जोड़ी मोजे और पूरे साल की छुट्टी। अब पूरे साल खरीदने की जरूरत नहीं। तो ये मेरे नहीं है, ये है श्वेब के। मैंने अपना कुछ भी सामान नहीं खरीदा है, एक अठन्नी का भी सामान नहीं खरीदा। लेकिन हाँ, मैंने वहां पे जाके कबाब खाए थे जो इतने लजीज थे, बहुत ज्यादा। मैं आपको पूरी शुरू से स्टोरी बताती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। सबसे पहले मैं सुबह 9 बजे उठी। 9 बजे उठने के बाद हमने शूट किया। 9 बजे से लेके थोड़ा सा फ्रेश अप वगैरह हुई तो 9:30 बजे से लेके हमने शूट किया था 2 बजे तक। और वीडियो बनी थी सिर्फ 2 लोगों की, एक तो पीटर की, एक श्वेब की, ठीक है। तो उसके बाद 2 बज गए थे। फिर मैंने कहा कि अब शूट रोक दो, अब कोई और वीडियो शूट नहीं करेगा, ना ही मैं ना ही और कोई, ठीक है। हमने शूट रोक दिया क्योंकि हमें जाना था जामा मस्जिद और चांदनी चौक सामान लेने के लिए। ईद आने वाली है क्योंकि हम 5 तारीख में निकल जाएंगे फिर घर के लिए। तो घर के लिए रवाना होना था तो मैंने सोचा सबसे पहले हम सामान ले लेते हैं, उसके बाद में आराम से शूट वूट करते रहो जो भी करना है। तो हम फिर वहां निकल गए। तो फिर हम सबसे पहले गए थे चांदनी चौक। मैं, शराब भैया और श्वेब, हम तीनों गए थे। और पीटर और बिलाल भैया घर पर रहे थे क्योंकि पीटर को अपनी पैंट वगैरह लेके आनी थी, मार्केट जाना था शॉपिंग करने के लिए, इस वजह से। तो हम तीनों चले गए थे। तो वहां पे जाने के बाद हम सीधा उसमें चले गए थे चांदनी चौक की मार्केट में। लाल किला के सामने उसने रोक दिया था। हमने लोकेशन जो दी थी, आप भी दो तो वही लोकेशन देना कि लाल किले के सामने चांदनी चौक, ठीक। उसमें घुसने के बाद हमें जस्ट वहीं पे ही हमें दिख गया था मोजो वाला। तो हमने वहां से मोजे ले लिए, काफी अच्छे मोजे, पूरे 1 साल तक चलेंगे और अच्छे प्राइस में भी मिल गए थे हमें, मतलब, ठीक है। तो मैं इन्हें पहले पिन्नी में रख देती हूँ, फिर मैं तुम्हें दूसरी चीजें दिखाती हूँ। उसके बाद हमने मोजे ले लिए। तो फिर हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद में हमें दिख गया था, हम लेने जा रहे थे एंटी फिल्टर और रिफ्लेक्टर। तभी रास्ते में हमें दिख गया था कैप्टन वाला लोअर वाला, ठीक है। तो हमने ये भी ले लिए थे। ये भी मेरे नहीं है, ये भी है श्वेब के। एक दोनों एक जैसे ना, इनका ना दोनों का डिजाइन अलग है। इसकी लाइन जो है वो साइड में है और इसकी लाइन जो है वो नीचे को ऐसे करके है, ठीक है। तो ये भी मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा काम आएंगी, इसलिए हमने ले ली थी, ठीक है। तो ये मैं वापस रख देती हूँ। इसमें तो कुछ देखने वाली ऐसी कोई चीज खास है नहीं, बस यूं ही समझ जाओ। ये लो 11 उसके अंदर रखा ड्रॉअर में। तो ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमने ये भी ले ली थी तो हमने आगे की ओर चल दिए, एंटी फिल्टर लिया, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टर लिया। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगा था वहां पे। फिर वहां से वापस आ रहे थे तो मुझे एक ग्रीन कलर का, मतलब वो जलजीरे वाला पानी बना रहा होता है, तो गर्मी भी लग रही थी मुझे, तो मन कर रहा था कुछ पीने का। तो मुझे नजर आया तो मैंने कहा कि मैं ये पी लेती हूँ। तो फिर बस सिर्फ और सिर्फ मैंने वो गिलास जो जलजीरे वाला पानी था वो सिर्फ और सिर्फ मैंने पिया। उसमें बूंदी भी डली हुई होती है, बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट में, तो वो पिया। फिर उसके बाद में हम मार्केट से बाहर निकल गए। सारा का सारा मार्केट, उस चांदनी चौक में हमारा काम जो था, हम ज्यादा मार्केट पूरी घूमे नहीं थे, उसी पहली वाली गली में घुसे और जो काम करना था हमने वो कर लिया। ये भी एडवांस में मोजे और ये जो थी कैप्री सैप्री क्या कहते हैं इनको, ये हमने एडवांस में ले ली क्योंकि नजर आ गई थी और गर्मी भी चल रही है। तो हमने सोचा ये बाद में काम आ जाएंगे, मुझे भी काम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बाहर आ गए। हमें जामा मस्जिद जाना था। जामा मस्जिद से हमें लेना था खाला के लिए कुछ सामान, दुपट्टे और तस्बीह वगैरह लेनी थी, ठीक है। तो हम जामा मस्जिद, हमने पूछा कि रिक्शा वाले से कर लेते क्योंकि चांदनी चौक से जामा मस्जिद का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। 800 मीटर में कितनी होती है, 4 कदम की दूरी पर होता है 800 मीटर। तो हमने सोचा चल वो कर लेते हैं, रिक्शा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्योंकि पूरी मार्केट में तो पैदल ही चलना, तो रिक्शा वाले ने बोला एक सवारी के 30 रुपए लूंगा। हमने कहा कि 10 रुपए नहीं 30 रुपए लेंगे। तो हमने कहा चल बाहर में जा, हम तो पैदल ही चले जाएंगे, 3 जन हो गए क्योंकि 90 रुपए बैठते हैं। इससे अच्छा वो 90 रुपए बचाओ और 90 रुपए का कुछ अच्छा सा खा पी लेगा इंसान। मतलब मेरे ख्याल से तो 90 रुपए में पूरे एक दिन की सब्जी भी बन सकती है। तो इस वजह से हमने फिर कैंसिल कर दिया। हमने नहीं, मतलब मैंने उत्साहित किया, मतलब उसके लिए वो क्या कहते हैं, प्रोत्साहित किया था कि हमें नहीं जाना, हम पैदल ही चलेंगे। तो फिर हम पैदल गए जामा मस्जिद तक। और जामा मस्जिद जाने के बाद में हमने क्या क्या खरीदा मैं दिखाती हूँ तुम्हें। जामा मस्जिद से हमने ओके, जामा
मस्जिद से हमने खरीदे हैं बहुत सारे दुपट्टे, क्योंकि खाला ने कॉल करके बोला था कि उनको दुपट्टों की जरूरत है, तो हमने दुपट्टे लिए हैं। एक तो है ये व्हाइट वाला, इस पे व्हाइट कलर की ही कढ़ाई है जो आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है। एक ये लिया है व्हाइट कलर का दुपट्टा, एक ये लिया है बादामी कलर का, इस पे ब्लैक कलर की कढ़ाई है। जैसी इस पे कढ़ाई है बिल्कुल सेम इस व्हाइट वाले का व्हाइट धागे की कढ़ाई, बहुत प्यारा दुपट्टा लग रहा है, ठीक है। और एक ये लिया है जामा मस्जिद से, ठीक। उसके बाद में ये दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मतलब एक नजर में जैसे दिख जाता ना, हाँ इतना अच्छा लग रहा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर इसके बाद मैंने ये ले लिया, इसका मतलब दूसरा वो था ही नहीं पीस, में कह रही थी व्हाइट में दूसरा वो दे दो, मतलब न्यू पीस निकाल के, तो वगैरह तो बस यही बचा और है ना, तो फिर मैंने इसको भी ले लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और ये दुपट्टा सबसे महंगा है इन सारों में, ठीक है। तो इसी में का ये वाला कलर भी ले लिया था। दोनों कलर देखो रॉयल कलर लग रहे हैं और प्यारे कलर लग रहे हैं, मतलब एक होता है ना ऐसे बेकार से कलर, मतलब ये रॉयल कलर लग रहे हैं, देखने में साफ पता चल रहा होगा। ये व्हाइट वाला तो ऑफ कोर्स होता ही है, और ये भी बहुत प्यारा कलर लगा। उसके बाद हमने ना उस दुकान से सिर्फ ये 4 दुपट्टे लिए थे, पसंद नहीं आ रहे थे, और हमने सोचा किसी और दुकान से, हमें 5 दुपट्टे लेने थे बेसिकली, तो 4 दुपट्टे ले लिया। हमने सोचा एक दुपट्टा किसी और से ले लेंगे, जब अच्छा ना लग रहा तो इतनी जबरदस्ती क्यों करनी, बिना बात की दिखा जा रही, मैं देखे जा रही, कुछ पसंद नहीं ना आके दे रहा, तो फिर पैरों पे पानी थोड़ी डाला है कि एक ही दुकान से लेना। हमने सोचा एक दुपट्टा किसी और की दुकान से ले लेंगे। फिर हम जब किसी और की दुकान पे पहुंचे तो मुझे नहीं है शुएब को ये वाला दुपट्टा पसंद आया, तो शुएब की नजर गई। फिर हमने ये मुझे भी पसंद आ गया था, फिर ये शराब भैया को पसंद आ गया, हम तीनों को ये वाला दुपट्टा पसंद आ गया था। फिर इस वाले दुपट्टे वाले ने रेट बढ़ा दिए 50 रुपए फालतू। फिर मैंने बताया कि भैया अभी 4 दुपट्टे लेके आएंगे, 50 रुपए कम लगाओ, वहां से तो इतने का लेके आएंगे, तो उसने कहा चलो ले लो, कितने लोगे, हम क्या लेंगे, लेना तो एक ही है। फिर हम जब देखते रहे उसके बाद में मुझे 2 दुपट्टे और पसंद आ गए, तो हमने फिर एक ये वाला दुपट्टा ले लिया व्हाइट कलर का, क्या है, और उसके बाद में एक ये वाला स्टोल लिया। ये इतना प्यारा स्टोल लग रहा है, ये बुरखे पे मतलब पहन सकती है खाला, है ना। उनका ब्लैक कलर का दुपट्टा, तो पहले हमने ये कॉफी कलर का लिया था, फिर हमें उसने बताया कि ब्लैक कलर में भी हैगा ये, तो हमने सोचा ब्लैक कलर में ले लेते हैं, क्योंकि बुरखे के साथ पहनना, उनका ब्लैक ही बुरखा है, तो ब्लैक से मैच हो जाएगा। अब तुम्हें दिखाती हूँ मैं इसका अच्छे से खोल के डिजाइन, ये देखो इसका डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है, मतलब फ्लावर है पूरा गुलाब का फूल, मतलब मैं कह रही हूँ पूरी बिजनौर में ऐसा स्टॉल तो किसी के पास भी नहीं मिलने का, मुझे लगता, मुझे मतलब पूरी गारंटी है, ऐसा स्टॉल पूरे बिजनौर में किसी के पास भी ना होने का जैसा ये है। इसलिए मैंने बिल्कुल आंख बंद करके ये वाला तो स्टॉल ले लिया कि लगेगा कि अच्छा सा पहन रखा है कुछ, और ये शुएब को भी बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और मैं ये सारे के सारे दुपट्टे लेके आई हूँ शुएब की अम्मी के लिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, हम ले आए तस्वीर, क्या खुशबू आ रही है इनमें से। तो हमें तस्वीर लेनी थी 5 हमने, बट फिर पहले तस्वीर बहुत सारी ढूंढने के बाद में हमें ये वाली तस्वीर पसंद आई। वैसे तो सारी की तस्वीर अच्छी होती है माशाल्लाह से, बट हमें ये वाली तस्वीर पसंद आई थी। और उसके बाद में हमने इस तस्वीर का रेट पूछा, तो उसने बोला कि 120 रुपए की एक तस्वीर है, ठीक है। फिर शुएब कहने लगे कि भैया कुछ कम कर लो, तो उसने बोला चलो तुम थोड़े बहुत कम, उन्होंने बोला कि नहीं कम नहीं होंगे बहन जी, नहीं कम नहीं होंगे भाई जी। तो फिर शुएब ने बोला मुझसे कि उसमें रेट लगा, तो उसके बाद में क्योंकि शुएब को बताया मेरी रेट लगाने की थोड़ी सी अच्छी आदत है ना, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई है थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी है ना, तो फिर मैं कह लगी वहीं से खड़ी होकर कि भैया जी रेट ठीक लगा लो। तो वो कह लगे कि चलो ठीक है तुम 100 रुपए दे देना एक तस्वीर है। मैं कह लगी 100 रुपए ना देने का भैया जी रेट ठीक लगा लो। तो फिर वो कहने लगे कितने लोगी, मैं कह लगी रेट ठीक लगाओगे तो हम ले लेंगे 4-5। तो फिर कहने लगे तो रेट तो ठीक बताया मैंने तो 100 रुपए। तो फिर मैंने कहा कि 50 रुपए ले लो। तो शुएब की आंखें ऐसे उड़ गई, शुएब फिर एकदम से चुपचाप जाके मेरे पीछे चले गए, मतलब वो आगे थे मैं पीछे थी, ठीक है, पर शुएब आगे से पीछे चले गए। और मतलब मैं समझ गई कि शुएब कहना चाह रहे हैं कि कुछ ज्यादा कम लगा दी मैंने, बट नहीं मैंने सही रेट लगाई। तो मैंने बोला भैया 50 लगा लो, तो कह लगे 50 में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, कि 50 में लेनी है तो तुम कोई और से ले लो, ये ले लो वो ले लो। मैंने कहा नहीं भैया हमें ये पसंद आई है, हमें यही लेनी है, 50 रुपए में लगा लो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा उसने मुझे 50 रुपए में दे दी, नहीं उसने मुझे 50 में नहीं दी थी, और मैं भी जानती थी वो मुझे 50 में नहीं देगा। क्या मैं मतलब एक रेट बोलूंगी वो उतने में मुझे दे देगा, नहीं, मैंने जानबूझ के 50 बोले थे। तो उसके बाद उसने बोला कि चलो तो ऐसा करो 90 में दे दो। तो फिर मैंने बोला ना तुम्हारी ना मेरी, 60 में दे दो। तो फिर कहने लगा 80 में दे दूंगा मैं लास्ट। तो फिर मैं कहने लगी तो 70 में ले लूंगी मैं भी लास्ट, मतलब 10 करके 70 रुपए में फिर लॉक हो गई हमारी डील। तो एक तस्वीर हमें पड़ी है ये 70 रुपए की, हाँ। तो 70 की फिर हमने 5 के बदले हमने बोला 7 ही दे दो चलो, है ना। तो
तो हमने 7 तस्वीर ले ली, एक तस्वीर 70 रुपए के हिसाब से। मतलब मैं तुम्हें रेट नहीं बताना चाहती थी, बट मैंने ये रेट इसलिए बताया क्योंकि इंसिडेंट बताना था कि क्या हुआ था बार्गेनिंग को लेकर के, है ना। हमने ये सारा सामान ले लिया। उसके बाद में सामान लेने के बाद में हम गए थे फिर जामा मस्जिद जाओ और वहाँ का खाना ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ का खाना इतना फेमस है, इतना फेमस। असलम बटर चिकन तो इतना फेमस है, बहुत ज्यादा। हम जब भी खाते हैं हर बार खाते हैं। और कबाब वहाँ के खाते ही रह जाओ बस। कितने बड़े बड़े से कबाब होते हैं, मोटे मोटे से, है उसमें बटर लगा हुआ होता है, मजा आ जाता है। बट लेकिन हर किसी का नहीं होता, कुछ कुछ फेमस जगह होती है, सिर्फ उन्हीं का होता है, ठीक है। पुरानी जगह और फेमस जगह है, उनका होता है। तो इस बार हमने बटर चिकन नहीं खाया था, असलम बटर चिकन, क्योंकि हम हर बार जाते हैं तो असलम बटर चिकन ही खाते हैं। तो इस बार हमने खाए थे कबाब। कबाब भी इतने डिलीशियस, इतने अच्छे, बहुत ज्यादा। कबाब खाए, कबाब के साथ हमने फिर रुमाली रोटी ली थी और प्याज था, हरी चटनी थी, प्याज थी, हरी चटनी थी। और फिर उसको खाने के बाद में हमने पानी की एक बोतल भी थी, हाँ पानी की बोतल थी, और एक थी कैंपा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट चल रहा है, बट कैंपा तो पी सकते हैं क्योंकि कैंपा इंडियन ब्रांड है, हाँ। तो उसके बाद में हमने कैंपा पी ली थी। फिर उस साथ में मतलब फिर वो खत्म हो गई तो हमने बोला कि भैया थोड़ा सा मीठा खाते हैं ऐसे करके। तो फिर उसने बोला भैया ऐसा करो कि खीर भी लेके आ जाओ। तो फिर 3 खीर आई जो कुल्हड़ में होती है, उनकी खीर में पता नहीं क्या जादू होता है, इतनी डिलीशियस खीर बनाते हैं ना। वहां जाओ तो खीर जरूर खाना, उनके यहाँ की इतनी अच्छी होती है ना, मैं क्या ही बताऊं। बस मुझे लगता है वो मावा कुछ ज्यादा डालते हैं शायद, तो पता ना कैसी होती है। मैंने कई बार कोशिश की यहाँ पे बनाने की, ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बनी, बहुत टेस्टी बनी थी, बट वो टेस्ट नहीं आया जो उन लोगों के में रहता है, जामा मस्जिद वालों के में, ठीक है। उसके बाद हमने वहां से वो सारी चीजें खा ली, खीर भी खा ली, मुझे ये सारी चीजें खा ली। फिर हमने ब्लिंक कराया और हम निकल दिए घर की ओर। फिर हमने कैब बुक की और फिर हम आ गए घर, बस इतना हुआ था। और बाकी सारी चीजें देख ली हैं तुमने, और क्या बताऊं तुम्हें। तो अगर तुम्हें मेरी ये सारी चीजें पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अच्छी ना लगी है तो भी कमेंट करके बताओ कि मुझे मतलब क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि अभी पता है मेरी स्टार्टिंग चल रहा है। मुझे पता थोड़ी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें मैं गलत कर रही हूँ, बट हाँ ये है कि अगर मैं लगातार करूंगी तो मैं एक ना एक दिन परफेक्ट कर लूंगी। इस चीज का मुझे अपने ऊपर भरोसा है, तो मैं लगातार करती रहूंगी। मुझे पता है मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, बट लेकिन कभी तो मैं अच्छा भी करूंगी ना, इसलिए। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो, और बताना इन दुपट्टों में से कौन सा दुपट्टा अच्छा लगा। मुझे तो सारे ही दुपट्टे अच्छे लगे थे, और तुम्हें कौन सा दुपट्टा अच्छा लगा ये भी जरूर बताना।